हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। तो जनाब आप सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा दुल्हन की मुबारकबाद। और अभी जब ये व्लॉग अपलोड कर रही हूँ ना मैं, तब तो ईद बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। बट क्या करें कि ये ईद होती ही इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियत वाली है, तो फिर टाइम ही नहीं मिल पाया। और जो हम हाउस वाइफ होती है ना, उनका तो फिर ईद जो होती है, बकरा ईद, वो किचन में ही गुजरती है। तो ख़ैर यहाँ पर अभी फ़र्स्ट डे की रूटीन मैंने सोचा एक एक ही ब्लॉग में आपसे अपने तीनों डेज़ की ना रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि मेरी क्या-क्या एक्टिविटीज़ रही हैं। तो ये फ़र्स्ट डे था। फ़र्स्ट डे हमारा जो था कुर्बानी डे था। हमारे घर कुर्बानी हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। तो यहाँ पर अभी गाय को गिरा दिया जा चुका है और कुर्बानी भी जो है हो जाएगी। उसके बाद जी आज थोड़ी जो है ना, इस दफ़ा हमारी कुर्बानी ना लेट हुई थी। तो हमेशा ना मैं कुर्बानी वाले दिन सबसे पहले जो काम करती हूँ ना, वो कलेजी बनाने का काम करती हूँ। लेकिन आज जो है ना, मैंने बिरयानी पहले बना ली थी, उसके बाद जी कलेजी मुझे मिली थी, तो फिर मैंने उसके बाद कलेजी बनाई थी। तो इतना ज़्यादा किचन में काम का था और उससे ज़्यादा जो है ना गर्मी थी। और हर साल यही होता है कि बकरा ईद में ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो बस यहाँ पर मैंने बिरयानी की प्रिपरेशन की, इसलिए मैं आप लोगों से ना प्रॉपर हर चीज़ नहीं शेयर करूँगी। जितने क्लिप्स मुझसे हो सके बनाना पॉसिबल हो सका मैंने उतना ही आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तो बस यहाँ पर अभी देखें बिरयानी बन चुकी थी। उसके बाद जब बिरयानी मेरी मैंने दम पर लगा दी थी ना, उसके बाद जाके कलेजी हमें मिली थी। तो फिर मैंने जो है कलेजी बनाई थी। और बस पहले दिन मैंने ये 2 चीज़ें बनाई थी। और हमारे घर कुर्बानी थी, तो हम कहीं नहीं गए थे। हाँ, फिर जो है ना शाम के वक़्त जब सब कामों से हम फ्री हो गए थे, गोश्त वग़ैरह बाँट दिया था हमने। उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए चली गई थी बाहर, ऐसे ही बच्चों को लेके हम लोग निकले थे थोड़ा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ना मैं कलेजी बनाने लगी हूँ। तो मैंने कहा कि चलो कलेजी की रेसिपी तो मैं आप लोगों से थोड़ी बहुत शेयर करती हूँ। तो जी यहाँ पे मैंने सबसे पहले साबुत गरम मसाले डाल दिए थे। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया प्याज और टमाटर को ना मैंने एक साथ ही ग्राइंड कर लिया है। और इसमें प्याज और टमाटर एक साथ ही हैं, तो मैंने सोचा कि जल्दी वाला काम करते हैं और क्या पहले प्याज को भूनूँ फिर टमाटर को डालूँ। मैंने दोनों ही चीज़ें एक साथ डाल दी हैं और इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। तो देखिए यहाँ पर भुनाई इसकी चल रही है। और साथ मैंने कुछ साबुत गरम मसाले लिए हैं जो डाल दिए हैं, जो कि जिससे जो है ना एक जो कलेजी की एक मखसूस स्मेल होती है ना, वो भी ख़त्म हो जाती है। और जितनी भी हमारे गोश्त वाली चीज़ें ना, तो ये जो मसाले होते हैं ना, गरम मसाले हो गए हमारे, क्योंकि ये खुशबूदार मसाले होते हैं, तो ये इन सब स्मेल वगैरह को ख़त्म करने का काम बहुत अच्छे से करते हैं। उसके बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया। अब मैं इसको भी भून रही हूँ। और उसके बाद जी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी यहाँ मैंने ना कलेजी ऐड कर दी है। और वो वाला क्लिप मैंने बनाया नहीं। तो जी यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि मैंने अब कलेजी इसमें ऐड कर दी थी और कसूरी मेथी के साथ मैं इसको भून रही थी। उसके बाद मैंने दही ऐड करा है इसमें और अब मैं दोबारा इसको भूनूँगी। और आई थिंक मैंने आप लोगों के से ना इसकी रेसिपी पिछले साल भी शेयर की है कलेजी की। तो कलेजी मसाला जो मैं बनाती हूँ ना, बिल्कुल भुना-भुना बनाती हूँ मैं, इसके अंदर ग्रेवी नहीं रखती हूँ। भुना-भुना होता है और फिर हम लोग फ़ोर्क की मदद से ना इसको खाते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना, मैंने यहाँ पर बाकी यहाँ पर ना मैं एक सीक्रेट मसाला बनाती हूँ कलेजी बनाते हुए। वो होता है जी साबुत धनिया होता है, ज़ीरा होता है और काली मिर्चें होती हैं। तो उनको मैं ना रोस्ट करके ग्राइंड कर लेती हूँ थोड़ा-सा दरदरा सा, और वो डाल देती हूँ। उससे बहुत अच्छा जो है ना टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पर अभी कलेजी ही मैं भून रही थी और साथ में मैं बाहर जाकर देख कर आई कि क्या सीन चल रहा है। तो यहाँ पर अब बस जो है ना इस तरह से ये काम चल रहा था गोश्त वगैरह बाँटने का। और फिर मैं वापस आई तो इतने में जो है कलेजी भुन गई थी हमारी और गल भी गई थी। और जो कुर्बानी का गोश्त होता है ना, वो फटाफट से गल जाता है। उसको गलने के लिए बहुत कम टाइम में होता है, वो गल जाता है क्योंकि वो बिल्कुल ताज़ा गोश्त होता है। अच्छा, कुर्बानी के गोश्त के जो भी हम चीज़ बना लें तो वो आम नॉर्मल दिनों से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा मज़ेदार बन रही है, क्योंकि वो बहुत फ्रेश गोश्त होता है। और आई थिंक कि कुर्बानी की वजह से भी जो है अल्लाह ताला उसके अंदर ज़ायक़ा और बरकत डाल देते हैं। तो ख़ैर मैंने जैसे ये बताया कि शाम में हम बाहर निकले थे बच्चों को लेकर। तो अभी यहाँ पर यश और किस्वा को हमने थोड़ा सोचा एंजॉय करवा लें। हमारी तरफ ना एक मेला भी लगा था एक पार्क में ना, तो लेकिन हम लोग इतना लेट हो गए थे ना, तो वो उसका टाइम जो था 5 से 12 था। तो हम लोग इतना लेट हो गए थे, 12 बजे जब हम जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि नहीं आप लोग नहीं जाएँ, क्योंकि आपके टिकट्स आए होंगे, क्योंकि ये तो बंद हो रहा है।
तो ख़ैर आई थिंक वो 3 दिन तक लगा रहा, लेकिन फिर हमारा उधर जाना हुआ ही नहीं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इतनी बिज़ी ईद होती है ना, तो बस फिर एक दफ़ा बस निकले थे तो फिर हमने कहा चलते हैं, लेकिन फिर नहीं जा पाए। उसके बाद जी यहाँ पर भी हाँ आए हम, बच्चों को थोड़ा बहुत ही इंजॉय करवा दिया। तो बस यहाँ पर अभी यश और किस्वे के ही मज़े चल रहे हैं। और आप लोग सुनाएँ कि आप लोगों के जो है कुर्बानी किस दिन थी और आप लोगों की ईद कैसे गुज़री? मेरी रूटीन तो आप लोग देख ही लेंगे, लेकिन मेरा बहुत दिल करता है कि आप लोग भी मुझसे शेयर किया करें। तो अच्छा, फर्स्ट डे जो है इस तरह से गुज़रा था हमारा बस। और ना इस टाइम पे ना जब हम बाहर निकले थे तो हल्की-हल्की सी ना बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई थी। और मैं जो है ना अभी आप लोगों को यही दिखाने की कोशिश कर रही थी मोबाइल में कि इस वक़्त बहुत हल्की-हल्की सी ना बूंदाबांदी हो रही थी, मगर मोबाइल में नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रहा था कि ये न कि मैं आपको शो करवा सकूँ। अच्छा, इसके बाद जो है ना यहाँ पर अब सेकंड डे स्टार्ट हो गया था और मैंने यहाँ पर ना यशपा को ये वाला क्लिप लगाया था। ये इतना सूट कर रहा था, मैंने सोचा कि ना हर डे पे अलग-अलग क्लिप लगाऊँगी, लेकिन मुझे ये क्लिप इतना सूट किया कि मैंने इसको फर्स्ट डे भी यही क्लिप लगाया, सेकंड डे भी, हाँ, थर्ड डे भी मैं यही लगा रही थी। तो यशपा ने मुझे कहा, मम्मा मुझे अब ये वाला क्लिप नहीं लगाएँ, क्योंकि इसके तीनों सूट के साथ ना ये जा रहा था। तो मैं लगा रही थी क्योंकि इसके जो बाल है ना बहुत इस तरह से कर्ली-कर्ली से हेयर हैं इसके, तो बहुत ज़्यादा सूट कर रहा था इसके ऊपर। तो आज था हमारी नंदों का डे, मतलब कि जो दूसरा दिन होता है वो नंदों का होता है। तो फिर यहाँ आज मेरी सारी नंदों ने आना था और मैं उनके लिए बना रही थी जी। आज हमने सोचा था कि आज बिरयानी और पुलाव नहीं बनाते हैं, आज हम टिक्का बना लेते हैं और साथ में ना जो कच्चे कीमे के कबाब होते हैं ना वो बना लेते हैं। क्योंकि ऐसा था कि हम लोग जो है ना टिक्का पार्टी जो है थोड़ा सा लेट करते हैं, बट हस्बैंड को जाना था ड्यूटी पर। उनको जाना तो ना जब ही था, ईद से पहले ही था, लेकिन फिर वो कुर्बानी की वजह से नहीं गए थे। तो अब उनका कभी भी हो जाता है कि कभी कह रहे थे कि थर्ड डे जाएंगे, फिर उनको जो है फिर उन्होंने 4 डे कर दिया। इस तरह से जो है 1-2 दिन बढ़ गए और फिर इस वजह से जो है ना हमने कहा कि टिक्का पार्टी कर लेते हैं, क्योंकि हस्बैंड ही टिक्का पार्टी में ज़्यादा वो होते थे इन्वॉल्व और उनके बगैर हमें मज़ा भी नहीं आता। तो हमने कहा चलो आज ही टिक्के वगैरह भी बना लेते हैं। और मैंने बनाए थे कबाब और उसकी रेसिपी जल्दी से मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने इसके अंदर क्या-क्या डाला है। यहाँ पर मैंने कीमा करवा लिया था, उसके बाद जी मैंने यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है, गरम मसाला पिसा हुआ ऐड किया है, साबुत धनिया और ज़ीरे को रोस्ट करके इसको पीस के वो डाला है, हरी मिर्चों और प्याज को भी ग्राइंड कर लिया था, चॉप कर लिया था जैसे कि वो, फिर डाला नमक डाला और ना मैंने इसके अंदर ऐड किया था अ, वो तंदूरी मसाला और टिक्का मसाला। तो और ये मैंने अभी डाल दिया इसमें बेसन। तो उसके बाद जी मैंने नमक ऐड कर दिया था बस। और हाँ, कुटी मिर्चें, हल्दी, और हल्दी ना हो तो फूड कलर ऐड कर दें या हल्दी ऐड कर दें, इससे थोड़े से जो है ना कलर सही आता है, अच्छा आता है फ्राई होने के बाद। यहाँ पे ये 2 मसाले आपको दिख रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि टिक्का और तंदूरी, तो वो डाल दिया था मैंने। ये ऑप्शनल है, ये मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने डाल दिया था, लेकिन यकीन करें बहुत अच्छा इससे टेस्ट आया था, बहुत ज़्यादा चटपटे कबाब बने थे ना कि जब मैं एंड में बैठ के खा रही थी ना तो मुझे तो मेरी तो बहुत ज़्यादा मिर्चें लग गई थी। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने ये इन बोटियों को मसाला लगाना था, जिसके अंदर मैंने ऐड कर दिया था तंदूरी टिक्का दोनों मिक्स करके। अच्छा, हम लोग हमेशा ना सिर्फ टिक्का का मसाला ऐड करते थे, लेकिन आज मैंने तंदूरी का भी किया। तंदूरी से ये होता है कि कलर देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा आ जाता है, क्योंकि उसमें कलर होता है आई थिंक, तो कलर इतना अच्छा आ जाता है फिर। और जो ये काम बड़े मज़े से अभी मैं कर रही हूँ ना अपने हाथ से मिक्सिंग, तो ये इतना लेकिन होता ये हाथ से ही सही तरीके से है कि बोटियों के अंदर जो है ना मसाला अच्छी तरह से रच बस जाए। यहाँ मैं कीमे का भी करी हूँ, लेकिन पूरा फिर मुझे रात तक के जो है ना मेरे हाथों में जो है एक जलन सी मच गई थी मिर्च मसालों की, और वो सही नहीं हो रही थी। तो खैर यहाँ पे मैं 2 कबाब ट्राई कर रही थी। यहाँ मेरी सिस्टर इन लोग का हो रहा था फ़ोटो सेशन। तो यहाँ पर सब लोग फ़ोटो सेशन कर रहे थे और मैंने कहा चलो मैं ना अभी 2 कबाब फ्राई करके अपने हस्बैंड को टेस्ट करवाती हूँ, अगर उन्होंने पास कर दिए तो फिर हम सारे कबाब बनाएँगे, वरना तो फिर नमक मिर्च ऊपर नीचे हो ही जाता है। और फिर मैं इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही थी ना, और मैंने कोई मेजरमेंट्स नहीं, मैं आपने देखा कि मैंने पूरे-पूरे जार उठाए और इसी तरह से मैंने अंदाज़े से सारे मसाले डाले थे, लेकिन सब कुछ मसाले वगैरह परफेक्ट बैठे थे। और मेरे हस्बैंड ने कहा कि थोड़ी-सी मिर्चें और डालो, और मेरी मदर इन लॉ ने भी यही कहा, लेकिन जब मैंने डाला ना तो मुझे तो बहुत ज़्यादा तेज़ लगे थे कबाब। यानी कि पहले ही सही थे, लेकिन इन जो है मेरे हस्बैंड के कहने पे और मदर इन लॉ के कहने पे जो मैंने मिर्चें डाली तो फिर कबाब जो है थोड़े से स्पाइसी हो गए थे, जो कि मुझे लग रहे थे। इन लोगों ने तो बड़े मज़े से और शौक से खाए थे। और यहाँ पर अब मैं फ्राइंग का काम कर रही थी, और मत पूछें कि ये काम मैंने कितनी मुश्किलों से किया था,
क्योंकि इतना किचन गर्म हो गया था फ्राइंग करते हुए, तो मैंने क्या किया कि मैंने तवा और कढ़ाई दोनों में फ्राई करना शुरू कर दिया था। साथ में हस्बैंड बना रहे थे ऊपर ये टिक्के, तो ये वीडियो उन्होंने बनाई थी। और क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी थी ना नीचे कि मैं ऊपर गई ही नहीं। अच्छा, हम लोग हर साल क्या करते हैं कि हम लोग ऊपर ही जाकर ना बनाते हैं टिक्के और ऊपर ही जाके खाते भी हैं, तो एक अलग ही मज़ा होता है और गर्मी का एहसास भी नहीं होता, हवा चली होती है। और वैसे भी टिक्का पार्टी का जो मज़ा होता है ना, वो असल मज़ा छत पर होता है। लेकिन इस दफ़ा मेरे हस्बैंड को भी कहीं दावत में बाहर जाना था अपने जो है फ्रेंड के साथ, तो बस फिर उन्होंने जो है ना हमें इसी तरह से नीचे ही ऊपर जाके बना के नीचे ला के फिर हमने खाया। और पराठे मंगा लिए थे साथ में, और ये कबाब थे, और साथ में थे ये जी टिक्का। और मेरे को इस तरह से ना सिक में से निकाल के खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पे हस्बैंड ना लेकर आए थे गरम-गरम, तो मैंने कहा पहले मुझे दिखाएँ कि गरम-गरम का ना गरम-गरम की बात ही अलग होती है। यहाँ पर ईद का थर्ड डे है और आज मैं जा रही हूँ फाइनली अपनी अम्मी के घर। तो यहाँ पर मेरी तैयारियाँ चल रही हैं अम्मी के घर जाने की। तो बस इसी तरह से ईद गुज़री और मैंने तो सोचा था कि मम्मी के घर जाके भी वीडियो बनाऊँगी, मगर मैं बना ही नहीं सकी अम्मी के घर वीडियो। तो बस यही था मेरा व्लॉग, यही थी मेरी रूटीन। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।